हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। आज हम लोग इस वीडियो में एमएड सेमेस्टर 2 की पेपर नंबर 5 फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा का दर्शन का यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग जानेंगे आदर्शवाद क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद दैट मीन्स आइडियलिज्म। आदर्शवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि वास्तविकता का मूल तत्व विचारों, चेतना या मानसिकता है। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं और दुनिया की वास्तविकताएं केवल हमारे विचारों और अनुभवों का प्रतिबिंब है। आदर्शवाद के विभिन्न प्रकार और प्रमुख विचारकों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। आदर्शवाद के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है हमारा सिद्धांतात्मक आदर्शवाद। इस प्रकार के आदर्शवाद में यह माना जाता है कि विश्व की वास्तविकता एक सिद्धांत या विचार से संचालित होती है। देन नेक्स्ट है विभिन्नता आदर्शवाद। इसमें यह विचार किया जाता है कि विभिन्न चेतनाएं एक समान सत्य का अनुभव करती है, लेकिन उनके अनुभव भिन्न हो सकते हैं। एंड थर्ड है प्लेटोनिक आदर्शवाद। प्लेटो के विचारों पर आधारित यह सिद्धांत कहता है कि भौतिक वस्तुएं केवल एक सच्ची, अविनाशी और परिपूर्ण रूप से प्रतिबिंब है। अब आइए देखते हैं प्रमुख विचारक इनका आदर्शवाद को लेकर के क्या क्या मत था। तो सबसे पहला क्या है, प्लेटो। प्लेटो के अनुसार आदर्शवाद क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। प्लेटो ने आदर्शवाद को अपने सिद्धांतों के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आदर्श रूप की अवधारणा विकसित की। देन नेक्स्ट है जॉर्ज विलियम फ्रीडरिच हेगेल। हेगेल ने आदर्शवाद को एक प्रणाली में व्यवस्थित किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि वास्तविकता एक विकासशील प्रक्रिया है जो तर्क और विचार के माध्यम से संचालित होती है। आदर्शवाद क्या है, एक प्रकार का व्यवस्थित प्रणाली है, जिसमें उन्होंने यह बताया कि वास्तविकता एक विकासशील प्रणाली है जो तर्क और विचार के माध्यम से संचालित होती है। थर्ड में है बेर्ट्रैंड रसेल। रसेल ने आदर्शवाद की प्रति आलोचना की, लेकिन उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि विचारों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आदर्शवाद अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आइडिया और दूसरा है इज्म। आइडिया शब्द का अर्थ होता है विचार तथा इज्म का अर्थ होता है वाद अर्थात विचारधारा। दैट मीन्स अतः विचारों से संबंधित विचारधारा अर्थात आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो विचारों को महत्व देती है। आदर्शवाद एक प्राचीन विचारधारा है। इसके प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो इत्यादि रहे हैं। भारत में भी प्राचीन काल से यही विचारधारा प्रचलित रही है। आदर्शवाद भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देता है। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं नश्वर होती है तथा एक दिन नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत विचारों का महत्व हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होते। आदर्शवाद आध्यात्मिक व मानसिक सत्ता को ही परम सत्ता मानता है। इसके अनुसार आध्यात्मिक जगत ही सत्य है और भौतिक जगत नश्वर है, वह असत्य है। अतः मनुष्य को इस भौतिक संसार की मोह माया को त्याग कर आध्यात्मिक संसार की तरफ रुख करना चाहिए। आदर्शवादी इस ब्रह्मांड को ईश्वर निर्मित मानते हैं तथा मानते हैं कि यह सभी मनुष्यों के अंतर्गत ईश्वर का एक कण है, जिसे आत्मा कहा जाता है। हमें अपनी इसी आत्मा की खोज करनी चाहिए तथा उसके मूल स्वरूप को पहचानना चाहिए। यह विचारधारा वास्तविक पदार्थों की अपेक्षा विचारों, चिंतन, तर्क आदि को अधिक महत्व देती है तथा वास्तविक वस्तुओं को तुच्छ बताती है, क्योंकि आदर्शवादियों का मानना है कि संसार बस एक छलावा है
जो एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। यह वास्तविक सत्य नहीं, बल्कि यह तो हमें वास्तविक सत्य को खोजने से रोकता है। आध्यात्मिक दुनिया ही वास्तविक सत्य है तथा हमें उसी की खोज करनी चाहिए तथा ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग ढूंढने चाहिए। इसी कारण आदर्शवाद को अध्यात्मवाद तथा विचारवाद भी कहा जाता है। अब है आदर्शवाद की परिभाषाएं। आदर्शवाद की कौन कौन सी परिभाषाएं आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है जेम्स एस रोस के अनुसार आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप वास्तविक सत्य है। नेक्स्ट है डी.एम. दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्लेटो के अनुसार आदर्शवाद। प्लेटो के अनुसार आदर्शवाद का मतलब है स्वर्णिम विचारों की दुनिया, जहां वास्तविकता केवल संवेदी अनुभवों से परे है। उन्होंने कहा है कि हमारे चारों ओर की भौतिक वस्तुएं केवल आदर्श रूपों का प्रतिबिंब है। एंड देन नेक्स्ट है ग्रेबिल। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के अनुसार आदर्शवाद, हेगल ने आदर्शवाद को एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के स्वरूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार वास्तविकता और विचार का एकता में होना आवश्यक है और यह कि मानव चेतना का विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इमैनुअल कांट के अनुसार कांट के विचारों के अनुसार हम केवल अपने अनुभवों के माध्यम से दुनिया को जान सकते हैं, लेकिन यह अनुभव हमारी मानसिक संरचनाओं द्वारा आकारित होता है। उन्होंने इसे ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहा, जहां आदर्शता अनुभव के परे है। एंड देन नेक्स्ट है शोपेनहावर, अर्थात शोपेनहावर ने आदर्शवाद को विल के सिद्धांत से जोड़ा। उनके अनुसार जीवन की वास्तविकता इच्छाओं और प्रेरणाओं में निहित है और यह आदर्श वास्तविकता से अलग है। देन नेक्स्ट है रोजर स्पेयर। स्पेयर के अनुसार आदर्शवाद का उद्देश्य मानवता की सर्वोत्तम संभावनाओं की खोज करना है। वे मानते हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना संभव है। ये दार्शनिक विभिन्न दृष्टिकोणों से आदर्शवाद की परिभाषा को प्रस्तुत करते हैं, जो विचारों, नैतिकता और मानवता के मूल्यों को प्रमुखता देते हैं। अब आइए हम लोग आदर्शवाद के सिद्धांत तथा विशेषता को देखते हैं। तो यहाँ आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट है, नंबर 1 है ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड। देन नेक्स्ट है आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व होना चाहिए। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा। ईश्वर प्राप्ति मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य। देन नेक्स्ट है मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आदर्शवादी ने मनुष्य को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। मनुष्य का विकास आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम पर होता है। अब आइए इसे हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है, ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड। आदर्शवादियों का विश्वास है कि इस ब्रह्मांड की कोई न कोई नियामक सत्ता अवश्य है। यह सत्ता अनादि तथा अनंत है तथा इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। इस सत्ता ने ही ब्रह्मांड के हर एक कोने की रचना की है तथा उसे चलाती है। प्लेटो की दृष्टि से यह सत्ता ईश्वर है, जो विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करता है। भारतीय अध्यात्मवाद में भी इस ब्रह्मांड को ईश्वर निर्मित बताया गया है तथा अंतिम सत्ता को ईश्वरीय सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। देन नेक्स्ट है आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ। आदर्शवाद भौतिक तथा वास्तविक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है। आदर्शवादियों के अनुसार यह भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत की झलक मात्र है।
हमें इस जगत की मोह माया को त्याग कर आध्यात्मिक जीव जगत में लिप्त हो जाना चाहिए। यह जगत मात्र एक छलावा है, अतः हमें इस जगत को त्याग कर वास्तविक आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ना चाहिए। आदर्शवादियों का पूर्ण विश्वास है कि वस्तु अथवा पदार्थ सत्य तथा भ्रम मात्र है तथा आध्यात्मिक जगत सत्य तथा सर्वव्यापी है, अर्थात आध्यात्मिक जगत ही सबसे श्रेष्ठ है। देन नेक्स्ट है हमारा वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व। आदर्शवादियों के अनुसार मन तथा आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है तथा यह ज्ञान केवल विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने भौतिक जगत के वास्तविक पदार्थ तथा वस्तुओं की तुलना में विचारों को अधिक महत्व दिया है तथा विचार जगत की महत्वपूर्ण माना है, विचार को जगत का महत्वपूर्ण माना है। देन नेक्स्ट है प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो जगत में बांटा। पहला है विचार जगत और दूसरा है वस्तु जगत। उनका स्पष्टीकरण है कि विचार नित्य और अपरिवर्तनशील है, इसलिए वे सत्य हैं और उनसे बना विचारों का जगत भी सत्य है। इसके विपरीत पदार्थ अनित्य और परिवर्तनशील है, इसलिए असत्य है और उनसे बना जगत भी असत्य है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 जो है वो है परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। यद्यपि आत्मा के संबंध में सभी आदर्शवादी एक मत नहीं है। कुछ उसे परमात्मा का अंश मानते हैं और कुछ उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं, परंतु यह सभी मानते हैं कि आत्मा अनादि और अनंत है। उसका कहना है कि आत्मा को इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसे बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। इसी प्रकार अधिकतर आदर्शवादी परमात्मा को ईश्वर सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं तथा ब्रह्मांड को ईश्वर की रचना मानते हैं। देन नेक्स्ट है आगे अगला नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 ईश्वर प्राप्ति मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य। आदर्शवादी मनुष्य जीवन को महत्वपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण मानते हैं। उनका विश्वास है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप में किसी विशेष कर्म के लिए उतारा है और वह है ईश्वर की प्राप्ति। उनका विश्वास है कि मनुष्य के अंदर आत्मा का निवास है। यह आत्मा सूक्ष्म अनादि और अनंत है तथा परमात्मा का ही एक कण है। प्रत्येक प्राणी इस दृष्टि से पूर्ण है, परंतु अज्ञानता के कारण वह इस पूर्णता को समझ नहीं पाता है और इसलिए ज्ञान और शक्ति का अनंत भंडार होते हुए भी वह अपने को ज्ञानहीन और शक्तिहीन समझता है। मानव शरीर द्वारा पूर्णता की अनुभूति होती है, अतः मनुष्य रूप में जन्म लेकर हमें ईश्वर की अनुभूति करनी चाहिए, तब हम संसार के कष्टों से बच जाएंगे और हमें परमानंद की अनुभूति होगी, यानी परम आनंद की अनुभूति होगी। देन नेक्स्ट है हमारा मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य क्या है? संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आदर्शवादी मनुष्य को सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के पास अन्य प्राणियों की भांति भौतिक शक्तियाँ तो होती ही हैं, उनके साथ साथ उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ और भी होती है। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ ही उसे सभ्यता, संस्कृति, कला, नीति और धर्म को जन्म देने और उनका विकास करने में सहायक होती है, जिनसे उसका भौतिक जीवन सुखमय होता है और आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आध्यात्मिक पर्यावरण तैयार होता है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा मनुष्य का विकास आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य का जो विकास है वो आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप भौतिक एवं आध्यात्मिक दो प्रकार का होता है। उनका स्पष्टीकरण है कि भौतिक ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों द्वारा होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति आत्मा द्वारा होती है, और इस प्रकार मनुष्य का भौतिक विकास उसकी भौतिक शक्तियों के आधार पर होता है और आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा होता है। उनका स्पष्टीकरण है कि आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा वह सभ्यता, संस्कृति, कला, नीति और धर्म का निर्माण करता है
और उनकी सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण पर नियंत्रण करने और आत्मानुभूति करने में सफल होता है। देन नेक्स्ट है आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम पर बल। जो हमारा आदर्शवादी है वो सत्यम शिवम सुंदरम पर बल देता है। प्लेटो 3 सनातन मूल्यों में विश्वास करते थे। ये मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा तथा परमात्मा रूपी 3 सतह है जिन्हें एक दूसरे के से अलग नहीं किया जा सकता। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। इसी प्रकार जो सुंदर है वह शिव है और जो शिव है वही सत्य है। यदि हम विचार कर देखें तो इन तीनों आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम शिवम सुंदर और सुंदरम का आधार मानव मस्तिष्क और उसकी प्रकृति ही है। मनुष्यों को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति के लिए सत्यम शिवम और सुंदरम जैसे मूल्यों को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं आदर्शवादी शिक्षा। आदर्शवादी शिक्षा क्या होती है, इनका क्या अर्थ होता है। शिक्षा के द्वारा आदर्शवादी छात्रों में आध्यात्मिकता पर बल देते हैं। यह शिक्षा भविष्य की तैयारी से संबंधित होती है। इसकी शिक्षा के उद्देश्य छात्रों में मूल्यों तथा सत्यम शिवम और सुंदरम से संबंधित होते हैं। ये छात्रों को धर्मशास्त्र, आध्यात्म शास्त्र तथा नीति शास्त्र, भाषा, भूगोल आदि विषयों को पढ़ाने पर बल देते हैं। देन नेक्स्ट है ये ज्ञान प्राप्ति के लिए आत्मचिंतन पर बल देते हैं। एंड देन नेक्स्ट आदर्शवादी शिक्षण विधियां भी निश्चित नहीं है। ये प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इंद्रिय शिक्षा आदि हो सकती है। आदर्शवादी अपनी शिक्षा के द्वारा बालक को अधिक अनुशासन में रखना चाहता है। आदर्शवाद शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं आदर्शवादी शिक्षा के गुण एवं उद्देश्य। उनके क्या गुण हैं और क्या उद्देश्य हैं। मनुष्यों में मानवीय गुणों को विकसित करना। देन नेक्स्ट है मनुष्य को मनुष्य बनाना। एंड देन नेक्स्ट है आत्मानुभूति प्रदान करना। एंड नेक्स्ट है छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना। एंड देन नेक्स्ट है संस्कृति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण करना। एंड देन नेक्स्ट है छात्रों को पवित्र जीवन के लिए तैयार करना। एंड देन नेक्स्ट वास्तविक सत्य से परिचित कराना। एंड देन नेक्स्ट सत्यम शिवम और सुंदरम जैसे मूल्यांकन का विकास करना। छात्रों को अनुशासित रखना तथा आत्मानुशासन की शिक्षा देना। बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना। अब आइए हम लोग देखते हैं आदर्शवाद का निष्कर्ष। आदर्शवादी शिक्षा जो होती है उसकी क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखते हैं। आदर्शवाद के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो हम लोग बोल सकते हैं विचारों की प्राथमिकता। आदर्शवाद यह मानता है कि वास्तविकता का मूल तत्व विचार और चेतना है। भौतिक वस्तुएं केवल मानसिक निर्माण है। देन नेक्स्ट है हमारा आध्यात्मिकता का महत्व। यह दृष्टिकोण मानव अनुभव में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है जो भौतिक वस्तुओं से परे होते हैं। देन नेक्स्ट है सत्य की खोज। आदर्शवादी दृष्टिकोण में सत्य को एक अविनाशी और अस्थायी रूप में देखा जाता है। इसे विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है। एंड देन नेक्स्ट है सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी। आदर्शवाद व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर देता है क्योंकि यह मानता है कि विचारों और चेतना का सामाजिक प्रभाव होता है। एंड देन नेक्स्ट सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। आदर्शवाद सृजनात्मकता और मानव क्षमता पर बल देता है, यह मानते हुए कि व्यक्ति अपने विचारों से अपनी वास्तविकता का निर्माण कर सकता है। इन निष्कर्षों के माध्यम से आदर्शवाद यह दर्शाता है कि वास्तविकता का अनुभव एक मानसिक प्रक्रिया है जो विचारों, अनुभवों और चेतना के माध्यम से आकार लेता है। तो आज का हमारा टॉपिक आदर्शवाद दैट मीन्स आइडियलिज्म कंप्लीट होता है।